जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शॉर्टकट तरीके से मतलब कि सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं, वो तरीका सही होता है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग लाइफ़ तक अगर सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे पढ़े, शिक्षित रहे, संगठित रहे, तो इन सबों को लेकर के हर वर्ग तक वो चीज़ कैसे पहुँचे? अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट में अभी वो चीज़ नहीं पहुँची है, शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिकली जो महत्वपूर्ण है अपने देश के विकास के लिए। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो देश वैसे भी नहीं चल नहीं पाएगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? सबसे क्या पहले मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकुर कुमार राव है और मैं ज़्यादातर जो अशिक्षित हैं उसके पीछे गार्जियन को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को ये करना चाहिए कि जैसे सरकार अगर फ्री पढ़ाई दे रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को काम पर ना लगा करके उनको एजुकेशन पर मतलब ज़्यादा बल देना चाहिए। क्योंकि अभी वो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मतलब पढ़ाई से थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं थोड़े से पैसे के लिए। अगर वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को क्या करेंगे, प्राइमरी में ही भेजें। मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं हो पा रहे हैं, तो प्राइमरी में भेजें। प्राइमरी में होता क्या है कि कुछ जगहों पर क्या होता है, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे नहीं जा पाते हैं। कुछ जगहों पर क्या होता है कि बच्चे जाते हैं, बट क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो सही तरीके से वहाँ पे उनको गाइडेंस नहीं दे पाते। तो इसमें ये कुछ करना चाहिए सरकार को कि जैसे कि एक होता ना कि मतलब बच्चे जो होते हैं 18 साल से पहले काम नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को हाँ, तो मतलब गवर्नमेंट को भी थोड़ा से ये फोकस करना चाहिए कि मतलब कि जो भी अगर बच्चा कहीं पर काम कर रहा है, मतलब कि 18 साल से कम से पहले से, तो उसके खिलाफ थोड़ा गार्जियन पर कुछ सख्त कार्रवाई टाइप की होनी चाहिए, जिससे एजुकेशन पर थोड़ा से मतलब कि बल मिले। जी। और हेल्थ को लेकर के क्या हेल्थ में काफ़ी सुधार हो पाया है कि अभी वही रवैया, क्योंकि सरकार तो वहाँ से योजनाएं देती है लेकिन ग्राउंड में आके वो चीज़ नहीं पता चलता, जी, तो जी। वहाँ से सब वैसे ही चलता है जैसे चलता है। हाँ। तो इसको लेकर क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि वही अभी नहीं, जहाँ तक नज़रिया है? आयुष्मान भारत जैसे कार्ड टाइप किस तरह के बन गए हैं, तो इससे बहुत से लोगों को मतलब कि फ़ायदा भी हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि जो लोग मतलब इसके प्रति जागरूक नहीं, तो इससे ये होना चाहिए कि आयुष्मान भारत है या और भी जो गवर्नमेंट ने मतलब कि अपने थ्रू मतलब कि जो भी स्कीमें चलाई हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, इस वजह से मतलब कि स्वास्थ्य के प्रति वो लोग भी थोड़ा सही से है नहीं। बाबा साहब के दो चार मैसेज ऐसे आप दीजिए ताकि समाज के वो तबकों तक पहुँचे कि लोगों के अंदर एक जुनून बने। बाबा साहब से एक लोग प्रेरणा लें, क्योंकि बाबा साहब ने चार धारकों में जो उन्होंने पीएचडी की डिग्रियां उपलब्ध की और इंडिया से गया उस समय की वो जो छुआछूत व्याप्त था उस सब के लेकर के एक अगर देखा जाए तो उन्होंने एक जन कारवां इकट्ठा किया और लोगों के खिलाफ मैसेज दिया कि छुआछूत खत्म होना चाहिए अपने देश से, भुखमरी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो इसको लेकर के कुछ मैसेज दीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटकती जा रही है। वो उस कठिनाई और परिश्रम को नहीं पाना चाह रही है जिससे उसका मुकाम हासिल हो सके, क्योंकि आने वाला ये जो वर्ग है ना, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नशे की ओर व्याप्त हो रहा है, जी, जी। चोरी की ओर व्याप्त और वो परिश्रम नहीं करना चाहता। अब का जो ये जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा उसको आराम मिल चुका है, वो मेहनत करना नहीं चाहता। और उस समय में जो कठिनाइयाँ थी, उस समय का वो दौर था, बाबा साहब ने पढ़ा, मेहनत किया, विदेश तक गए, आके इंडिया में उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो आज की जनरेशन को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए ताकि लोग उससे जागरूक हों और आने वाली पीढ़ी कुछ कर सके। जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग शॉर्टकट तरीके से मतलब कि सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं, वो तरीका सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग लाइफ तक अगर सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के टाइम में क्या होता है कि लोग शॉर्टकट तरीके से मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो लोग अच्छे समय तक या ज़्यादा समय तक क्या कर सकते हैं, सक्सेस को गेन नहीं कर पाते, या उसको कह सकते हैं ज़्यादा समय तक रख नहीं पाते हैं ये चीज़ें। तो मतलब जैसे बाबा साहब ने क्या किया कि मतलब कि लोगों की कही गई जो बातें हैं, उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, उसको अपने अंदर धारण रखा, उस मतलब एक तरीके से आग अपने अंदर जलाए रखा, जिसकी वजह से वो आगे इतनी दूर तक बढ़ पाया। तो मैं बस यही लोगों से मतलब अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पर फोकस करें पढ़ाई के प्रति। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू आगे से आगे या बहुत ऊंचे मकाम तक जा सकते हैं। क्योंकि कहा गया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और ये भी बताया गया कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। तो शिक्षित रहो, संगठित रहो, बाबा साहब का ये सिद्धांत रहा है। तो क्या आज के समय में वो युवा पीढ़ी उन लोगों का अनुसरण करती है कि केवल जयंती ही तक सीमित रहती है, लेकिन यही ऐसा जी समझ में नहीं आ रहा फील्ड में? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग मतलब क्या करते हैं कि जैसे 14 अप्रैल आ गया, तो लोग ज़्यादातर जयंती मनाने पर फोकस करते हैं। जैसे आज 14 अप्रैल है, बस आज के ही दिन वो उनकी बातों का अनुसरण करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर नहीं लागू कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है मतलब कि हम लोगों के वर्ग की। अगर वो क्या करें कि आज के दिन जैसे जितने अच्छे तरीके से उनकी सारी बातों को मानते हैं, जितने अच्छे तरीके से जयंती को मनाते हैं, वही चीज़ों को क्या करें कि मतलब कि पूरा साल भर साम मनाते जी, रहें, जी, जी, फिर आ जाए वही। नया साल, फिर हाँ, वही ये मनाया चीज़ें जाए। तो अगर वो कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, तो इससे उनके अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कुछ होगा। उनके विचारों को पढ़े, उनके संघर्षों को जाने तो समाज भी उठेगा, देश भी उठेगा, सबकी तरक्की होगी। जी, ये तो है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या होगी थोड़ा, क्योंकि आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे तो लोगों तक वो मैसेज भी जाएगा। मैंने बीएससी भी किया है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, अच्छा। बीएससी मेरा मैथ है, एमएससी केमिस्ट्री भी मेरा है, और उसके बाद मैं यूपीटेट भी क्वालिफाइड हूँ, सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, एजुकेशन। तो आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और भंडारे का भी आयोजन है, भीम भीम भंडारे का। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। मैं हिमांशु। जय हिंद, जय भारत।